नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 1 बजे के बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ। एक सैनिक की शौर्य गाथा, मनचलों ने एक जवान को मार डाला। मेरठ में एक फौजी ने लड़की को मनचलों से बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे दी। टीपी नगर के गोलाबड़ इलाके में कुछ मनचलों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की। फौजी वेदमित्र चौधरी जो उस वक्त वहां मौजूद थे, एक डेयरी पर दूध लेने पहुंचे थे। उसी समय आकाश सैनी, सतीश सैनी, शवींद्र और अन्य 2 मनचले लड़कों से छेड़छाड़ करने लगे लड़की से। ये देखकर वेदमित्र मनचलों से भिड़ गए। मनचलों ने उन पर हमला किया। घायल होने के बाद भी ये दिलेर फौजी मनचलों से लड़ता रहा। फौजी के साहस से डरकर मनचले वहां से भाग गए, लेकिन थोड़ी देर बाद आकाश और सतीश अपने दर्जन भर साथियों के साथ, जो कि हथियारों से लैस थे, पहुंचे वहां और वेदमित्र पर हमला बोला। फौजी वेदमित्र ने इस बार भी हमलावरों का डटकर मुकाबला किया, लेकिन मनचलों ने लोहे की रॉड और डंडों से ताबड़तोड़ हमला किया। बुरी तरह घायल वेदमित्र को लेकर घर वाले अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदमे में उनका परिवार, रोता बिलखते घर वाले, से ताबड़तोड़ हमला किया। बुरी तरह घायल वेदमित्र को लेकर घर वाले अस्पताल पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सदमे में उनका परिवार, रोता बिलखते घर वाले। दूसरी तस्वीर वेदमित्र की आप देख रहे हैं, वो शहीद जवान। और तीसरी तस्वीर, आखिर वो मनचले कहां हैं, वो गद्दार कहां हैं जिन्होंने एक देश के सपूत की जान ले ली। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन कुछ की तलाश पुलिस को अभी भी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वेदमित्र की, क्योंकि सेना में इंजीनियर थे। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरी घटना मेरठ की है। ये जो हमारा बच्चा है, ये कल शाम को 6 बजे के आसपास घर से निकला था दूध लेने के लिए, और 6:15 के आसपास की बात रही होगी। जब ये डेयरी पे पहुंचा तो डेयरी पर 4-5 लड़के जो थे, वो लड़के एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे थे, और बदतमीजी इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी कि कपड़े वपड़े फाड़ दिया उन्होंने। तो इसने बीच बचाव करा। बीच बचाव करने में इसके साथ उन्होंने मार पिटाई करी, क्योंकि ये सेना का जवान है। इसने भी बल्कि प्रतिवाद तो किया है पूरी तरह से, अपना जितना हो सका इसने हौसला दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने मिलकर इसको बुरी तरह से ईंटों से मारा है, कुचल दिया बुरी तरह से। और उसके बाद में वो फिर बहुत सारे गांव से बुला लाए, लेकिन तब तक उसकी कंडीशन इतनी खत्म हो चुकी थी, शायद वो मर चुका था। क्योंकि जब लोग बाग उठा के फिर उसको हॉस्पिटल ले गए हैं, तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। तो आप सुन रहे थे परिवार को, जिनका कहना है कि वेदमित्र को बुरी तरह से मारा है, बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद जवान की मौत हुई है। परिवार की महिलाएं जो रो रही हैं, बिलख रही हैं, और वेदमित्र का कसूर ये था कि एक लड़की को मनचलों से बचाया। और मनचलों की हिमाकत देखिए कि वेदमित्र ने जब मार के पीट कर उन्हें वहां से भगा दिया, उसके बाद वो कुछ और गुंडों के साथ उस जगह वापस आए। वेदमित्र मदर डेयरी गए थे दूध लेने के लिए, और उस दौरान लगभग 2 दर्जन गुंडे वहां पहुंचे और वेदमित्र के साथ दोबारा वो लड़े। वेदमित्र ने डटकर दोबारा सामना किया, लेकिन वो लाठी डंडों से लैस थे, कुछ हथियार भी उनके पास थे, इस तरह की भी खबरें हैं, और वेदमित्र पर टूट पड़े। पीड़ित लड़की के पिता का क्या कहना है, ये वो सुनवाते। वे लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे यहाँ, तो मैं उन्हें रोक रहा था। अच्छा, तो मेरे रोकने से वो फौजी आ गया, वो दूध लिया कर था हमारे यहाँ से, उनने विरोध करा, उन्होंने उसके साथ मारपीट कर दी। किसने मारपीट करी है? लोगों का जी, नाम का तो हमें पता नहीं। कितने लोग थे? और वो तो जिन तो मौके पे 5-6 थे वे। हाँ, फिर उन्होंने गांव बुला लिया, पर मर्डर जो करा उन 5 ने उन्होंने करा। किस तरीके से मारा उन्होंने? बस पहले तो ईंट वे पड़ी ईंटों से करा, फिर
इंटों से करके आखिर में एक बसक का हो खूंटा गाड़ने वाला, वो एक्सिल मार दिया सिर में, बहुत हो गया काम। आप सुन रहे थे पीड़ित के पिता कार्रवाई शुरू करके शहीद के परिवार के आंसू रुक नहीं रहे हैं। पूरा परिवार सदमे में है। घर का हर सदस्य रो रहा है, बिलख रहा है। हमारे साथ शिव प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। शिव प्रकाश, किस वक्त की घटना है, सिलसिलेवार ढंग से बताएं, दरअसल हुआ क्या उस दौरान? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये जो आर्मी के जवान हैं, ये एक डेयरी पर दूध लेने गए थे। उन्हें डेयरी मालिक की बेटी चाय लेकर आ रही थी। कुछ मंचलों ने उसका रास्ता रोका और उसके साथ बदतमीजी की। सामने दूध लेने गए इस वेद मित्र जवान ने उनका विरोध किया। विरोध करने पर तमाम जो छेड़खानी करने वाले 4-5 लड़के थे, उन्होंने इनके साथ हाथापाई शुरू की। पहले ईंटों से इन पर जमकर प्रहार किया, उसके बाद इनके सर में रोड मार दी, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल होने के बाद इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने इनको मृत घोषित कर दिया। लेकिन शिव, इस बीच खबर यह थी कि पहले वेद मित्र ने लोगों को मार के भगा दिया, उन मंचलों को, उसके बाद वो दोबारा आए कुछ और लोगों के साथ। बिल्कुल, वेद मित्र ने पहले जो 3 लड़के थे उनको पीट के भगाया था। उसके बाद उन्होंने अपने साथी को फोन करके कुछ लड़कों को और बुलाया। उसके बाद उन लोगों ने उस जवान पर हमला बोल दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए। फिर भी उन्होंने काफी देर तक उनका मुकाबला किया, लेकिन पीछे से मंचले को सर पर जब रोड मारी, वो बेहोश होकर वहां गिर गए, जिसके बाद उनकी स्थिति खराब हो गई और मिलिट्री हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर ने उनको मृत घोषित किया। शिव, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आईपी सिंह, एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी आईपी सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? आईपी सिंह साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए दोबारा कोशिश करेंगे, आप अपनी राय भी रख सकते हैं। आज देश आजाद हुआ था। देश की आजादी के दिन एक इतनी शर्मनाक घटना सामने आई है। शिव, इन लोगों के बारे में कुछ आपको जानकारी मिली? कौन ये लोग थे? जी बिल्कुल, हमारी जो बात हुई है, लड़की के पिताजी ने हमें बताया है कि जहां उन्होंने डेयरी बनाई है, अभी 12 अगस्त को यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं करनाल गांव से, जहां उन्होंने डेयरी बनाई है। रोजगार की तलाश में वो गांव से यहाँ पर तक आए थे, जहाँ पे फसलें उनकी बर्बाद हो गई थी। वहीं पास के गोलाबड़ गांव के कुछ लड़के हैं, मंचले, जो अक्सर खेलते हैं, और वो लड़की को उसी दिन से, पहले दिन से ही लगातार परेशान कर रहे थे, जिसका लड़की ने विरोध किया। ये सब देखने के बाद वेद मित्र जवान उन पे रहा नहीं गया और उन्होंने उन मंचलों की पहले पिटाई की और जमकर उसका विरोध किया। जी शिव, ये जो गुंडे हैं, ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इनमें, और कितने लोग शामिल थे वेद मित्र को मारने में? जहाँ पर पीड़िता लड़की के पिता ने डेयरी बनाई, उन्हीं के बराबर में गोलाबड़ गांव है, उस गांव के वो मंचले हैं, वही लड़के वहाँ उनके साथ बदतमीजी करते थे। और पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया है, जिसमें जबकि अभी 2-3 लोग फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस की टीमें लगी हुई हैं जिनको गिरफ्तार करने के लिए। जी हमारे साथ बने शिव प्रकाश हापुड़ से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी, आप अपना नाम बताएं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मुस्तजाब अहमद चौधरी बात कर रहा हूं मैं हापुड़ से। जी, मैं ये कह रहा हूँ, आज जहाँ जो है हमारा देश जो है 69वां जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है और हम उसकी जश्न आजादी मना रहे हैं, वहीं ऐसी जो हत्या ये मेरठ में हुई है, उसके बावजूद अभी तक भी जो है 3 लोग गिरफ्त में आ गए, उसके बावजूद भी बाकी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो ये हमारी सेना के मनोबल टूटने वाली बात है। जी बेशक आप सही कह रहे हैं, और आजादी के दिन इस तरह की शर्मनाक हरकत सिर शर्म से झुका देती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। तो बड़ा सवाल यह कि अब तक सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई गुंडे इसमें शामिल थे जिन्होंने वेद मित्र को मारा, बेरहमी से मारा। वेद मित्र बहादुरी से डटकर उन लोगों का सामना किया और पहली बार तो सभी को मार के भगा दिया।
दिल्ली से हमारे साथ एक दर्शक अशोक जुड़ रहे हैं। जी अशोक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये अब ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें बयानबाजी होगी, बयान होगा जी, कोई सख्त एक्शन क्यों नहीं लेते हमारे पॉलिटिशियंस है या सरकार है या पुलिस है? जब तक सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा ऐसी वारदातें होंगी। अगर एकदम इस पे न्याय लिया जाए तो ये घटनाएं बंद हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अशोक साहब अपनी राय रखने के लिए। तो बड़ा सवाल यह कि सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? अब तक सिर्फ 3 गिरफ्तारी हुई है, जबकि 3 वो लोग जिन्हें वेद मित्र ने पहले मार के भगा दिया था, उसके बाद वो कुछ और गुंडों के साथ आए और वेद मित्र ने उनका भी सामना किया, लेकिन उनके पास लाठी डंडे और हथियार थे। गाजियाबाद से राम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राम जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ भाई साहब, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कांड है जी, ये जो हो रहा है ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फौजी मारा गया है बड़ी दुखद ये खबर है जो मैं देख रहा था। नंबर 3, जो ये पकड़े गए हैं 3 लोग जिनके मुंह ढके हुए हैं, हमारा ये कहना है कि मेरे साथ और 10-20 लोग हैं, इनके मुंह खोले जाएं और इनके साथ जो 20-22 आदमी हैं इनको इतना वो किया जाए कि वो सबके सब पकड़े जाएं। बहुत शुक्रिया, आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। बेशक हिला देने वाली ये खबर है। देश का एक जवान जो जंग के लिए जाता है, जो सरहदों की रक्षा करता है, और जब तक वो सरहद पर जागता है तब तक हम चैन से सोते हैं। उस जवान ने जब एक लड़की को परेशान होते मनचलों के जरिए देखा कि मनचले उसे छेड़ रहे हैं, तो उससे रहा नहीं गया, वो सामने आया, उन लोगों को वहां से भगाया, उनसे लड़ा भी, और इस बात को जानते हुए कि इसके परिणाम भी गंभीर होंगे। पंजाब से जसविंदर जुड़ रहे हैं। जी जसविंदर जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ, आज एक फौजी शहीद हुआ हमारे देश के लिए, बहुत शर्म की बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन मनचलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इनका जल्द से जल्द फैसला किया जाए। जी जसविंदर जी, हम सभी यही समझते हैं, यही मानते हैं कि इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई हो, ताकि एक सबक, एक सीख, एक नजीर सामने रखी जा सके। शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। फरीदाबाद से वशिष्ठ एक दर्शक जुड़ रहे हैं। जी वशिष्ठ जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ कोई भी लड़ाई झगड़ा कहीं होता है तो सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहाँ पे उस बेचारे अपने हमारे फौजी भाइयों की इनके हेल्प के लिए कोई नहीं आया। अब आप इस खबर को इस तरीके से जरा दीजिए कि इसको एक सिविलियन सम्मान मिले, बहादुरी का, और इसको एक जो है आर्मी के रूल में, जैसे लड़ाई में आदमी वो होता है, घायल होता है या अपना शहीद हो जाता है, उस तरीके के इसकी परिवार को बेनिफिट मिले। और वशिष्ठ साहब, बहुत महत्वपूर्ण बात और बड़ी बात और अहम बात उठा रहे हैं आप कि एक फौजी लड़ता रहा, उसके साथ देने के लिए कोई भी वहां नहीं आया। जब लड़ते हुए फौजी के साथ अगर कुछ लोग आके मिलते और जुड़ते और शायद सामना करते तो उन गुंडों को वहां से भगाया जा सकता था, लेकिन सब तमाशबीन बने रहे और शायद ये सोचते रहे कि ये जिम्मेदारी सिर्फ इस फौजी की है। बहुत शुक्रिया, ये फौजी सम्मान का हकदार है। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। महाराष्ट्र से झालेंद्र जुड़ रहे हैं। जी झालेंद्र जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो घटना हुई है आज आजादी के दिन के लिए हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है, और ये केंद्रीय गृह मंत्री के स्टेट का मामला है। यहाँ पर इस फौजी को सपोर्ट देने के लिए तो कोई नहीं आया। मुझे यह उम्मीद करना चाहता हूँ कि कम से कम राज्य की पुलिस तत्काल सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको जल्दी से जल्दी पकड़े, और जितनी ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सकती है शहीद के परिवार को देना चाहिए। अब मैं उस शहीद को नमन करता हूँ। जालेंद्र जी, बड़ी बात कर रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए।